आदरणीय हमारे मार्गदर्शक, अग्रणी नेता, आदरणीय टेकलाल महतो जी के केवा नंबर है 8वां पुण्यतिथि पर उपस्थित यहां हमारे साथ मंच पर जिला और केंद्रीय स्तरीय पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तर के पदाधिकारीगण और आज यहां इस पुण्यतिथि में उपस्थित हुए आप सभी, अभी नहीं आप सब लोग विभिन्न गांव से, पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का सर्वप्रथम आज इस पुण्यतिथि में फिर से यहां एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। यूं तो शहादत दिवस या पुण्यतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग साल का पूरा 365 दिन मनाता है। किसी का पुण्यतिथि होता है, किसी का शहीद दिवस होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल का पहला तारीख जिस दिन लोग पिकनिक मनाते हैं, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ समय बिताते हैं, साल का पहला तारीख, पहला दिन 1 तारीख को, उस दिन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा शहीद दिवस के कार्यक्रमों में व्यस्त रहता है। और इस तरीके से पूरे 365 दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग शहीद दिवस और पुण्यतिथि मनाते हैं। और अनेक वीर पुरुषों ने हमारे इस राज्य में जन्म लिया और इस राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, दबे कुचले किसान मजदूर के हक अधिकार के लड़ाई लड़ते लड़ते कई लोग वीरगति शहीद हो गए। कई लोग अपना जवानी, बुढ़ापा सब कुछ दांव पे लगा दिया। ऐसा है हमारा ये राज्य। ये राज ऐसे आसानी से या कोई भीख में नहीं मिला है। ये राज लड़ कर लिया गया है। आज हमारे इस राज्य में सिद्धू कान्हू तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, विनोद बिहारी महतो जी, टेकलाल महतो, निर्मल महतो, आदरणीय शिबू सोरेन जी जैसे लोगों ने जन्म लिया। आज उन्हीं के बदौलत आज हमारा अलग राज्य जिसको हम बोलते हैं झारखंड, आज ऐसे वीर सपूतों के ही बदौलत ये राज हमें मिला। आज हमें गर्व से कहना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए कि आज ये हमारा अपना झारखंड, अपना घर हमें मिला। ये घर तो मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस घर को संवारने के लिए अभी भी हमारे कई सपने बाकी हैं। हमारे पूर्वजों के कई सपने बाकी हैं। जिस उद्देश्य से यह राज लिया गया, ये उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। और उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आज हमें एकजुट होना पड़ेगा, राजनीतिक चेतना जगाना पड़ेगा और राजनीतिक ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी हम बदलाव यात्रा से कल ही हमारा बदलाव यात्रा समाप्त हुआ है और पूरा राज्य का भ्रमण हमने किया।
हजारों किलोमीटर का सफर तय करते करते कल खूंटी में आखिरी बदलाव यात्रा का समापन हुआ। और कल का जो समापन कार्यक्रम था वो भी मुझे लगा कि इस बदलाव यात्रा और मेरे लिए विशेषकर कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मैं उसको देखूंगा। एक तरफ भयानक झमाझम बारिश और एक तरफ लोगों का जैन सैलाब, ना पंडाल है, ना कोई छतरी, कोई पेड़ है जहां लोग अपना सर छुपा सके। लोग अपने अपने व्यवस्था से, छाता से, प्लास्टिक से, कागज से, गमछा से ढक ढक करके उस जन सैलाब को इतनी ताकत प्रदान की कि कल देखने वाला लोग इस बात को समझ लिया कि अब इस राज्य में हर हाल में मौजूदा व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी रघुवर सरकार है उसको अब बदल के रखना है। अब उसको हर हाल में यहां से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से हमको ये अलग राज मिलने में 40 साल लग गए और ऐसे ही बेईमानों की वजह से हमारे अनेक लोगों का शहादत देना पड़ा और ऐसे ही षड्यंत्रकारी लोगों की वजह से आज हमारे अनेक लोग वीरगति को प्राप्त हुए। और आज वही हाल, राज अलग हो गया। 19 साल हुए, 19 साल में 16-17 साल भारतीय जनता पार्टी का लोग राज किया और आज विगत 5 साल से 2014 के बाद से इस राज पर पूरी बहुमत के साथ रघुवर सरकार यहां पर अपना राज कर रहा है। यहां वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है, वो यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ों का दुख दर्द समझने वाला व्यक्ति नहीं है। ये रघुवर दास गुजरात, महाराष्ट्र में बैठे हुए गुजराती लठेतों का एक सिपाही है। जैसे अंग्रेज लोग यहां पर जब अंग्रेजी शासन हुआ करता था तो हर राज्य में एक व्यक्ति को छोड़ता था जिसका नाम वायसराय रखता था। वो लोग दिल्ली में बैठता था, बड़े बड़े महानगरों में बैठता था और छोटे छोटे राज्यों में वो लोग वायसराय नाम करके एक व्यक्ति को जिम्मा दे के रखता था। उसका काम होता था उस राज्य से वसूली करना, उस राज्य के लोगों का शोषण करना और वसूली किया हुआ धन को अपना अंग्रेजों के आला कमान तक पहुंचाना। वही हाल अभी मौजूदा व्यवस्था में है। अभी ये रघुवर दास छत्तीसगढ़ से आकर के यहां पर उसको जिम्मा दिया गया है इस राज्य को लूटने का, यहां के खनिज संपदाओं को लूटने का, यहां के जल जंगल जमीन को लूटने का, यहां के हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का रोजगार लूटने का। आज दुर्भाग्य की बात है, आज चपरासी की नौकरी में IIT इंजीनियर, PhD होल्डर, इन लोग भी अब उस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहा है। ये हालत कर दी सरकार ने। विगत 5 साल में JPSC ने एक एग्जाम नहीं लिया। आज जिस तरीके से अमित बाबू कह रहे थे हमारे ही लोग यहां पर सभी जगह को नौकरी मिलना चाहिए, SP, DSP, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर सब होता है यहां पर, लेकिन इन बेईमानों की वजह से विगत 5 साल में जिसको हर साल JPSC के माध्यम से परीक्षा लेना चाहिए था, 5 साल में एक भी एग्जाम इन लोगों ने नहीं लिया और हजारों नौजवान लड़के लड़कियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया जिसकी उम्र अब पार हो चुकी है। आज वो लोग BDO बनते, वो लोग CO बनते, वो लोग DSP बनता, ये लोग कई गजेटेड ऑफिसर बनके आज हमारे राज्य को सेवा देता। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि झारखंड के लोग नौकरियों में आए। इसीलिए तो आपने सुना होगा इस राज्य का मंत्री, शिक्षा मंत्री बोलती हैं यहां के लोगों में नौकरी करने का काबिलियत नहीं। मुख्यमंत्री बोलते हैं डिग्री लेने से किसी को नौकरी नहीं मिलेगा।
हाथ में हुनर होना चाहिए, हुनर। पता नहीं कौन सा हुनर चाहिए भाई। डिग्री क्या बिना हुनर का मिलता है क्या? और हम वही पूछते हैं कि रघुवर दास बताए कि अपना बेटा को नौकरी किस हुनर से टाटा में दिलवाया है, वो लोगों को बताए और अखबार में विज्ञापन के माध्यम से छाप करके बताए। क्यों नहीं बताते किस हुनर के माध्यम से उनको नौकरी मिला? छत्तीसगढ़ से आकर के यहां हमारे विस्थापितों की नौकरी को लूट रहा है। यह समझना होगा साथियों। आज एन केन प्रकार हमारे इस राज्य को इन लुटेरों ने कब्जा कर रखा है और इस राज्य को पूरी तरीके से कुतरने का तैयारी हो रहा है। यही हजारीबाग जिला में देश के प्रधान, ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एक योजना का उद्घाटन करके गए हैं कुछ दिन पहले। वो क्या नाम था योजना का जी? कोनार डैम जल परियोजना। और बोला जो 40 साल में नहीं हुआ वो हमने 4 साल में कर दिखाया। और कुनार डैम का उद्घाटन ऐसा कि कुनार डैम का उद्घाटन करके मुख्यमंत्री घर भी नहीं पहुंचा था कि वो कुनार डैम पूरा बह के सब खेत में चला गया। और बोलता है कि वो योजना चूहा कुतर गया। बताओ, इसका योजना चूहा कुतर जाता है और उस चूहे की वजह से लाखों एकड़ खेत बर्बाद हो जाता है। ये चूहा कौन है? ये चूहा कोई नहीं है, ये चूहा वही छत्तीसगढ़ से आया हुआ रघुवर दास है। अब समय आ गया है। अब ये जैसे अभी फिर शुरू किए हैं घर घर रघुवर, जैसा एक बार इन लोगों ने हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगवा दिया, देश का बंटाधार कर दिया। नोटबंदी ऐसा लाया कि आज देश के अंदर मंदी हो गया। आज मंदी के कारण प्याज 80 रुपया 90 रुपया किलो बिक रहा है। आज मंदी के और महंगाई के कारण किरासन तेल 50 रुपया 60 रुपया लीटर मिल रहा है। क्या कमाल था कि जब हम लोग सरकार में थे तो 20 रुपया लीटर मिलता था, 18 रुपया लीटर मिलता था, और ये लोग 50 रुपया लीटर बेच रहे हैं। क्या कमाल है। इसलिए अब समय आ गया है। अब बहुत जल्द इस राज्य में राजनीतिक लड़ाई होगा, चुनाव होगा विधानसभा का। लोकसभा में हिंदू मुस्लिम पुलवामा का दुहाई देकर के वोट ले लिया गया और फिर से ये लोग दिल्ली में कब्जा किया है। राज्य में अब कब्जा कराने का जरूरत नहीं है। आज संविधान में किसी भी सरकार को 10 साल चलाने का क्यों प्रावधान नहीं है? क्यों 5 साल के लिए चलाया जाता है? क्यों 5 साल में चुनाव होता है? वो इसलिए होता है कि अगर बहुत ज्यादा दिन कोई शासक कहीं राज करेगा तो वो शासक अहंकारी हो जाता है, वो शासक दुराचारी हो जाता है और गरीबों पर, आदिवासियों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। इसीलिए कई राज्य में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उधर आप देखेंगे तो हर साल सरकारें बदलती है। एक बार सरकार को 5 साल से अधिक मौका नहीं मिलता है चलाने के लिए, क्योंकि उसको डर होना चाहिए कि जनता के प्रति कोई गलत काम नहीं करे। इसीलिए आज वो सब राज्य अग्रणी राज्यों में से है, विकासशील राज्यों में से गिने जाते हैं। आज इसीलिए साथी, आज जल जंगल जमीन और हमारे झारखंडियत का मान सम्मान और स्वाभिमान का लड़ाई। आज हमारे वीर शहीदों का सपना पूरा नहीं हुआ। आज इस राज्य के कण कण में हमारे वीर शहीदों के खून के छींटे पड़े हुए, और आज इन बेईमानों ने मिलकर उन शहीदों के सपनों को चकनाचूर करने का प्रयास किया है। आज इसलिए आने वाले समय में जो राजनीतिक लड़ाई होगा, जो चुनाव आएगा, उसमें पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेज लोग भी इस देश में आया तो हमारे ही राज्य के लोगों को दलाल बना करके, हमारे ही देश के लोगों को अपना दलाल बना करके इस देश के एकता को कमजोर किया। और आज इसी तरह के भारतीय जनता पार्टी भी हमारे ही लोगों को, हमारे जात बिरादरी का, हमारे ही गोतिया भाई लोग को अपना दलाल बना करके, एजेंट बना करके, पैसे के दम पर लालच देकर अपना एजेंट बना करके हमारे बीच घुसा रहा है और हमारी ताकत कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। इसको पहचानने का कोशिश कीजिएगा।
सीमा पर दुश्मन जो दूसरा देश का होता है उसको तो आप पहचान लीजिएगा, लेकिन घर का दुश्मन को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए घर में बैठा दुश्मन को पहचानिए और आने वाला समय में इस राज को बचाइए, आने वाली अपनी पीढ़ी को बचाइए। अपने अधिकार के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो जमीन भी चला जाएगा, नौकरी भी नहीं मिलेगा, तो जाएंगे कहां आप। इसलिए साथी, बातें बहुत है, हम अनेकों सभाएं करके आए हैं, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके राज्य का हर कोना में हम गए, हजारीबाग जिला भी आए थे। और इसलिए हम लोग और कार्यक्रमों के माध्यम से आपके बीच में आएंगे और मिलेंगे। लेकिन आज पुण्यतिथि हम लोग आदरणीय टेकलाल महतो जी का मनाने के लिए यहाँ एकजुट हुए। क्यों हम लोग यहाँ मिलने आए हैं? क्या जरूरत था हम लोग को यहाँ इकट्ठा होने के लिए? क्या था ये टेकलाल महतो? क्या थे ये विनोद बिहारी महतो? क्या है ये लोग? ये लोग हम लोग के आदर्श है और इनके सोच और इनके विचारों के माध्यम से आज हम अपने समाज, संस्कृति और इस राज को पाए। आज निश्चित रूप से ये लोग आदरणीय ही नहीं बल्कि पूजनीय भी है। आज इनके सम्मान में यहां हम लोग एकत्रित हुए और इनके सम्मान को अगर जो ठेस पहुंचाएगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें, इस संकल्प लेने के लिए यहां एकत्रित आए। आज इसलिए साथी, आज ये राज हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और ये वीर शहीद लोग हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे राष्ट्र मार्गदर्शक लोग रहे हैं। इसलिए हम अपने उन शहीदों का सम्मान करते हुए आने वाला समय में हम अपनी ताकत को एकजुट करें और जो राजनीतिक लड़ाई अब चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र में होता है, उस चुनाव में एक मत होकर झारखंडियों का हम लोग यहां पर राज कायम कर सके, ताकि यहां के नौजवानों को रोजगार मिल सके, यहां के दलितों को रोजगार मिल सके, यहां के महिलाओं पर शोषण होना बंद हो सके, यहां पर लोग भूख से मरना बंद कर सके, यहां पर किसान आत्महत्या ना करे। इसलिए साथी, अभी हमने ये संकल्प लिया है, सरकार बदलना है, महिलाओं को 50% का आरक्षण देना है, इस सरकार को बदलना है, पिछड़ों को 27% का आरक्षण देना है, इस सरकार को बदलना है, यहां पर नौजवानों को 50% का सरकारी नौकरियों, प्राइवेट नौकरियों में रोजगार देने का हम लोगों ने विचार बनाया है, ताकि हमारे लोग को दूसरे राज्य के सामने या दूसरे राज्य में अपना सर फोड़ने की जाने की आवश्यकता ना पड़े। आज इसलिए साथी कई बात है, लेकिन इस कम अवधि में मैं इतनी ही बातों को कहकर के अपनी बातों को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। सब लोग को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।